आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला जो है वो लगातार झारखंड राज्य में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में जहां सत्ता पक्ष एक तरफ कह रही है कि एसआईटी का गठन हो चुका है और एसआईटी के गठन के बाद जो है वो दोषियों की धीरे धीरे करके पता लग रहा है, लेकिन यहाँ पे विपक्ष का सीधे तौर पे मांग है कि एसआईटी भी राज्य सरकार की तरफ है और हमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और हमें सीबीआई जांच ही करवानी है, क्योंकि पेपर लीक का जो मामला है वो युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। विपक्ष कहती है सीधे तौर पे कि बिल्ली को अगर दूध की रखवाली करने के लिए दिया जाएगा तो वो दूध कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आज झारखंड विधानसभा के माध्यम से हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है और वह कार्यस्थगन प्रस्ताव जेएससीसी की जो परीक्षा में धांधलियां हुई है और जब नौजवान इस धांधली को लेकर के सड़कों पर सरकार को बताने का एहसास करते हैं तो उस पर सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की है और इसीलिए इसकी सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा की मांग को लेकर के सदन के अंदर हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है कि सरकार सारे काम छोड़ करके प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के जो सवाल है उसकी परीक्षा लेने में जो धांधली हुई है इसकी सीबीआई से सरकार जांच कराए। ये झारखंड के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ये छोटा सत्र बुलाने का श्रेय हम लोगों को नहीं है, ये पाप भी सत्ता दल के लोगों ने ही किया है। वो चाहते हैं तो बड़े आराम से ये जो पुराना बजट सत्र होता था 22 दिन 23 दिन का उसको बुला सकते थे, लेकिन चूंकि ये बचना चाहते हैं सभी मुद्दों से इसलिए इन्होंने सत्र को छोटा रखा है। लेकिन झारखंड का जो सबसे बड़ा मांग है वो है रोजगार का मांग, और जिस प्रकार से युवाओं को ठगा जा रहा है, जेएसएससी के एग्जाम को आप देख लीजिए, जेपीएससी के परीक्षा को आप देख लीजिए, तो हम लोगों का मांग है कि आप सीबीआई से इसकी जांच कराएं और जब तक सीबीआई जांच की स्वीकार नहीं होता है तब तक भारतीय जनता पार्टी अपना आंदोलन सड़क से लेकर के सदन तक बुलंद रखेगी। देखिए, मांस की रखवाली कुत्ते को नहीं दिया जा सकता। सरकार के खिलाफ सरकार की एजेंसी जांच करे, फलाफल कुछ नहीं निकलने वाला है। मैं उल्टा पूछता हूं कि सीबीआई जांच से आपको क्या तकलीफ है? अगर सीबीआई जांच हो जाए तो क्या तकलीफ है? सबसे पहले आपने ऐसे दागी एजेंसीज को जो कि बिहार में ब्लैक लिस्टेड हो, कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हो, आपने वैसे लोगों का चयन अपने सिस्टम में क्यों किया? पहला प्रश्न ये उठता है। तो आप तो जान करके आप चाहते थे कि आप इस चीज को मैनेज करें और यहाँ की नौकरियों को बेचें। अब दोबारा आपको जांच का मौका नहीं मिलना चाहिए, जांच केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए। अगर आपको सीबीआई पसंद नहीं हो आप ईडी से जांच करवा लीजिए, हम लोग को कहाँ आपत्ति है, लेकिन ये जांच राज्य से बाहर की एजेंसी को जानी चाहिए, ये हम लोग की मांग है। आज ऐसे 4 साल हो गया इनके 4 साल में जिस प्रकार से जेएसएससी का मामला हो या जेपीएससी का मामला हो, हर समय वैसे लोगों को एग्जामिनेशन कराने का काम देती है जिसका सीबीआई चल रहा है, जांच चल रहा है एजेंसी का, और ब्लैक लिस्टेड है बिहार में। अब इस प्रकार से कोई साफ सुथरा एजेंसी नहीं है जिसको इन्होंने एग्जामिनेशन लेने का काम किया है, देने का काम किया है। और यही कारण है कि इधर एग्जामिनेशन होता है 4 घंटा पहले, 6 घंटा पहले, 2 दिन पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है और अपने लोगों को लोग 27 लाख 25 लाख रुपए में क्वेश्चन बेचने का काम करते हैं। तो ये जो लाखों जुआ हैं, उन लाखों जुआओं के साथ इन्होंने अन्याय करने का काम किया है। और ये जब तक ये एसआईटी गठन करके लोग चाहते हैं कि हम लिपापोती कर दें, तो हम लोग इसको लिपापोती करने नहीं देंगे, क्योंकि ये लाखों लाख जुआओं का सवाल है, उनके भाग भविष्य का सवाल है। इसलिए सीबीआई का जांच करें, सीबीआई जांच का आदेश दे और सीबीआई जांच करके के ये जो दोषी है, जो पदाधिकारी हैं, जो एजेंसियां हैं, सबों को ये कहिए कटघरे में ले और कटघरे में लेकर के। साथ ही साथ जब सत्ता पक्ष से इस सवालों पे बात की गई तो सत्ता पक्ष का साफ तौर से कहना है कि हमें सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो केंद्र की एजेंसी है। देखिए, विपक्ष के कोई मुद्दा नहीं है, एक ही बात को बार बार सदन उठाना कहीं उचित नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च पंचायत है राज्य के लिए, जनता से जुड़े हुए मामलों को उठाना चाहिए। ये सीबीआई जांच से क्यों बच रही है सरकार, क्यों नहीं कर रही है? देखिए, एसआईटी पर विश्वास होना चाहिए, सीबीआई हर चीज में सीबीआई जांच करेगी। अब देखना ये रहेगा कि एसआईटी और सीबीआई के बीच में जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, ऐसे में युवाओं के लिए क्या कुछ सुलभता होती है, क्या उनको जिस तरीके से उनके पेपर लीक हुए हैं किस तरीके से उन्हें इस पूरे मामले में न्याय मिल सकता है। फिलहाल सूत्रकार समाचार से रांची के लिए मैं प्रेरणा चौरसिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।